अच्छा जी। अब मैट्रिक्स के अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और वो है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का देखो, दो चीजें हैं। और एक होती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी मैं थोड़े थोड़े मोटे वर्ड्स यूज करूंगा, लेकिन थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। फर्क क्या है दोनों में, देखो यार। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है बी, एक दिया हुआ है सी, तीन मैट्रिसेस हैं। और यहाँ पे हमें पहले का पार्ट में कह रहा है 3A। सिंपली हमने इस ए को ना इसके मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। तो 3, और ए का मैट्रिक्स क्या था, 3 और 4, रिप्लेस कर दिया। अच्छा, जरा मुझे तुम लोग सारे जवाब दो कि इस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमने। इस 3 को इस 3 से करें, इस 3 को 4 से करें, या क्या हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, दोनों से करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 को इस 3 से भी करेंगे, इस 3 को नीचे वाले 4 से भी करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 3 और नीचे 3 × 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, और वो ये कि जैसे अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, इसकी तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो वर्किंग मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर दो तो आंसर के तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैट्रिक्स अकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्टली आपको वर्किंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक एक दो दो मार्क के होते हैं। 1 मार्क का तो मतलब है डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। अगर 2 मार्क का है तो फिर मतलब वर्किंग दिखा देना कि क्या चीज़ कैसे हुई है, और उसके बाद आंसर लिख देना। ठीक है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, 4B। 4B में हमने सिंपली बी की जगह उसका मैट्रिक्स रिप्लेस करना है, और वो क्या है, 1.5 और -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 और -2। तो 4 × 1.5, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 6 होता है इसका आंसर। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। और 4 × -2 का आंसर आ जाएगा -8। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान वाले पार्ट का, 2C। तो यहाँ पे हमने सिंपली 2 को सी से मल्टीप्लाई करना है, और सी का जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है 4, 0, -8 और -6। इसका अगर हम आंसर देखें, तो इसका आंसर अब देखो, पहले हमारे पास छोटे से मैट्रिक्स थे, ठीक है, 2/1 वाले मैट्रिक्स थे। अब हमारे पास 2/2 के मैट्रिसेस हैं। काम वही है, इस 2 को अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। इस 2 को पहले इस 4 से कराओगे, फिर इस 2 को इस 0 से कराओगे, फिर इस 2 को इस -8 से कराओगे, और इस 2 को -6 से कराओगे। तो आपका इसका जो आंसर बनना चाहिए, 2 × 4 8 होता है, 2 × 0 0 होता है, 2 × -8 -16 होता है, और 2 × -6 -12 होता है। ये आपका सिंपली यहाँ पे आंसर आ गया। तो पॉइंट ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना आसान तरीन काम है पूरे मैट्रिक्स में। सिंपली बाहर वाले नंबर को अंदर वाले पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है। अच्छा, इसके आगे दो और क्वेश्चन हैं, इनको जरा मैं 1 मिनट नीचे कर रहा हूँ। और एक की डिफरेंस की मैंने जरा बात करनी है। की डिफरेंस ये है, अगर लिखा हुआ है 3 × 2, मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं। एक लिखा है मैंने 3 × 3/3/4, और एक मैंने लिखा है 3 × 3/3/4। मुझे तुम लोग फर्क बता सकते हो इसमें, क्या फर्क है ऐसा जिसकी वजह से मैंने दो अलग दफा लिखा है ये। पहला वाला जो है ना, ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, ये हमारा मैट्रिक्स है। फ्रैक्शन और मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, फ्रैक्शन में बार डला हुआ होगा एक हॉरिजॉन्टल, मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं डला हुआ होगा। तो इन दोनों की ना ट्रीटमेंट भी डिफरेंस है। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हमारा फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया जाता है। अब 3 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे हम 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9,
और नीचे 1 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है। और आपका ये वाला जो काम है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी 3 को अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर किया था, जिसका आंसर आ रहा था क्या, 9 और 12। तो ये हमारा आ जाएगा 9 और 12। तो इन दोनों में लाजमी वो रखना डिफरेंस। और पेपर ऐसा नहीं है कि मिस प्रिंटिंग होगी कभी, जो तुम लोग मतलब टॉपिकल पास पेपर घर पे कर रहे होते हो या ईयरली पास पेपर कर रहे होते हो, उस पे हो जाती है मिस प्रिंटिंग, लेकिन सीआई की तरफ से जो पेपर आता है तो उसमें कभी मिस प्रिंटिंग नहीं होगी। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर पेपर ही मिस प्रिंट हुआ तो ये चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाओ। अब इसको ना थोड़ा सा एडवांस करते हैं। क्वेश्चन है 3a - 4b। अब देखो क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी नंबर 3 जो है आपका मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिसमें आपका नंबर 4 मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, फिर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि पहले तुम लोग जैसे नॉर्मली 3 और ए को मल्टीप्लाई करते हो वैसे करोगे, 4b को जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करोगे, और इनको आपस में माइनस कर दोगे। ठीक है। अब देखो 3a का आंसर हमारे पास ये आया हुआ था, 9 और 12। मैं इसको ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, ये इधर आ गया। और 4b का आंसर भी हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है, जिसका आंसर आया था 6 और -8। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। अब सिंपली यार इसको तुम लोगों ने माइनस कर देना है। ऊपर वाले नंबर को ऊपर से माइनस करोगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से माइनस करोगे। तो ये जो है ये आपका बन जाएगा 9 - 6। और नीचे जो है आपका बन जाएगा 12 - -8। और इसका जो आपका आंसर बनेगा, 9 - 6 का आंसर आता है 3। 12 - -8। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और 12 + 8 का आंसर आ जाएगा 20। तो ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लो। और ये है 2c - 3a। अगेन तुम लोग की अप्रोच क्या हो सकती है। देखो ये ना अभी हम चीजें सीख रहे हैं। सीखने का मतलब क्या है कि पहले हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन देखी स्केलर की। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस करके मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट ले आया। ठीक है। तुम लोगों के पास क्या हो सकता है वो ये काम डायरेक्ट दे दो। ठीक है। ये वाला काम डायरेक्ट दे दे और पीछे मल्टीप्लाई ना करवाए। तो फिर तुम लोग ये जो हमने ऊपर वर्किंग की है ना, ये वाली वर्किंग सारी करोगे, और फिर ये वाला काम करोगे जो हमने यहाँ पे किया। ये चीज होती है। और कभी ऐसा नहीं होगा, बहुत मैंने मतलब आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा कि जैसे यहाँ पे हमने अभी 3a ऊपर सॉल्व किया था, 4b ऊपर सॉल्व किया हुआ था, और फिर नीचे एग्जामिनर ने 3a - 4 भी करवा दिया। हुआ भी तो ऐसा एक एक मार्क का आएगा। और ऐसे केस में तुम लोग क्या कर सकते हो, ऊपर वाली चीज नीचे ले आ सकते हो, क्योंकि आपका 1 मार्क का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दो। ठीक है। अब आ जाओ इसमें इतना अगले क्वेश्चन पे। 2c - 3a। यहाँ पे 2c है और 3a है। तो अब देखो यहाँ पे 2c भी हमने पहले सॉल्व किया हुआ था, ये 2c है। और 2c का आंसर जो है वो हमारा ये आ रहा था, कॉपी पेस्ट। ये 2c का आंसर था। और इसमें से अब माइनस करना है 3a को। और 3a का भी आंसर हमने ऊपर किया हुआ था, जिसका आ रहा था 9 और 12। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2 है। और सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेकंड वाले ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 1। ये दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं, इसका मतलब हम दोनों इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में ख्याल किसका रखना होता है, ऑर्डर सेम होने का। अगर तो ऑर्डर सेम नहीं है तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा,